Okay, so good afternoon. Good afternoon to all. Please check I'm audible and the screen is visible. Yes, sir. Okay. बेटा क्लास की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कम क्यों होती जा रही है? सब लोग ठीक तो हैं, हेल्दी हैं, कोई दिक्कत? सब लोग स्वस्थ हैं बेटा? आप लोग के टच में होंगे सभी स्टूडेंट्स? आपके बैचमेट्स की पोजीशन क्या है, हेल्थ वाइज सब ओके है? यस सर। कुछ लोग की तबीयत तो खराब है। तबीयत खराब है, इसलिए इस समय बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कानपुर का आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ समय कहाँ पे हो, बट कानपुर में तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है इसमें। लगभग हर घर में मतलब फीवर है। अब वो किस तरह का फीवर है, कोई मेडिकल ना तो प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, ना प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना कोई मेडिकल एड्स है, सब ऐसे ही चल रहा है। बहुत ज्यादा यही आप है सर, सेम बेटा समझने का यही है। ओके बेटा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कतई लापरवाही ना करिए, कोशिश करिए कि ना कम से कम निकलिए। कोई इमरजेंसी है तब तक तो निकलना ही पड़ेगा। अब सब्जी भी लानी पड़ेगी, राशन भी लाना पड़ेगा, दूध भी लाना पड़ेगा। बट बहुत प्रॉपर ध्यान रखिए, मास्क पहनिए। जरा सा भी, मैं पिछले 8-10 दिन के बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ। और फैमिली में अभी भी हमारे बहुत सा, अभी हमारा छोटा भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं अपनी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सब जगह ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे आप लोग, गलती मत करिएगा। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उनको किसी कीमत पे बाहर ही मत जाने दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्सर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज CLR1 पार्सर। So next is CLR1 parser. इससे पहले बेसिकली दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, राइट। इससे पहले दो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज LR01 एंड SLR1। कौन से डिस्कस किए मैंने? LR0 एंड SLR1। ये दो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोनों आपके बॉटम अप का, CLR भी बॉटम अप की है, राइट। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? SLR के केस में बेसिकली जब भी आपका रिडक्शन हो रहा था तो आप फॉलो की बात कर रहे थे, जबकि LR0 के केस में जो रिडक्शन हो रहा था इंटायर स्टेट पे डिपेंडेंट था। बाकी आपका रेस्ट सारी चीजें सेम थी, केवल आपका रिडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उससे हुआ क्या कि आपका जो SLR पार्सर हुआ ज़्यादा पावरफुल हो गया, जबकि आपका LR0 पार्सर इज लेस पावरफुल। तो नेक्स्ट इज CLR, दैट इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर। इसके केस में हम अगेन कहीं ना कहीं हम घुमा फिरा के वही रिडक्शन वाले पार्ट पे दोबारा से जाएंगे। और जो अभी हम फॉलो की बात कर रहे थे, रिडक्शन ऑन ऑल द फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल, अब हम बेसिकली एक नया टर्म यूज करेंगे, दैट इज लुक ए हेड, राइट। तो बेसिकली पिछले इन दोनों केस में हमने जो आइटम सेट क्रिएट किया था, दैट वाज LR0 आइटम। नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाइंग, और न्यू टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज LR1 आइटम्स। ये क्या चीज है, तो समझने की कोशिश करिए। LR1 आइटम, सो LR1 आइटम नथिंग, सिंपली LR0 आइटम। LR0 आइटम क्या थे? डॉट ऑन सम प्लेसेस, राइट सर। यस सर, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे वो अभी सॉल्व करना नहीं सीखेंगे? हाँ बेटा, अभी उसको अभी देखेंगे आगे। हम सारे कॉन्फ्लिक्ट इकट्ठे हो जाने देते हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी हम जो बॉटम अप CLR के बाद LLR करेंगे, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पे चलेंगे, ठीक है। ओके, तो हम अभी बात कर रहे हैं अबाउट LR1 आइटम। तो LR1 आइटम क्या? दिस इज नथिंग, सिंपली LR0 आइटम प्लस लुक ए हेड सिंबल। लुक ए हेड मींस नेम से क्लियर है, अगला नेक्स्ट आपका टर्मिनल क्या मिल रहा है उसको हम सिंपली लुक ए हेड कहते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कहेंगे LR1 आइटम। LR0 क्या था? लाइक हमने प्रोडक्शन लिखा था A2 लाइक .XYZ, ये आपका सिंपली आपका LR0 आइटम था,
राइट। इसके साथ साथ एडिशनली कॉमा लगा के एक लुक अहेड सिंबल कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो ये जो आइटम सेट होगा इसको हम LR1 आइटम, उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। किस तरह से, ए डॉट किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, डॉट मे बी एट द बिगिनिंग और इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्शन, राइट, कॉमा सम लुक अहेड। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही लुक अहेड होगा बिकॉज दिस वन जो आपका यहाँ पे वन जो इंडिकेट कर रहा था दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई सिंगल एक नॉन टर्मिनल, एक सिंगल टर्मिनल होगा, ऑलवेज टर्मिनल। किस तरह से प्रोडक्शन होगा, सम नॉन टर्मिनल लाइक ए और सम XY और डॉट ऑन सम पोजीशन, कॉमा और सम लुक अहेड। इस चीज को हम लुक अहेड, ये नई चीज हम ऐड करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्शंस में, राइट। तो इसको हम कहेंगे लुक अहेड, और इसको ऐड करने के बाद जो ये आइटम सेट बनेगा दैट इज नाउ नोन एज ए LR1 आइटम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी लुक अहेड क्या है, लुक अहेड का मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज आपके पास ये एक सब स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थी, इसका सब स्ट्रिंग है, इसको हम रिड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन ये तभी हम रिड्यूस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट लुक अहेड। अगला सिंबल मुझे क्या दिख रहा है, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें अगला सिंबल क्या है, उसके बेस पे हम रिड्यूस करेंगे इसको, रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 1 और प्रोडक्शन नंबर 2 और प्रोडक्शन नंबर 3, राइट। सो बेसिकली लुक अहेड इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड कि आपका सब स्ट्रिंग किससे रिड्यूस किया जाए। जबकि आपका SLR वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हम रिड्यूस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉलो, जो भी इसको जो सब स्ट्रिंग है जिसको हम रिड्यूस कर रहे थे नॉन टर्मिनल से, उसका फॉलो क्या है, फॉलो के बेस पे था, राइट। तो ऑब्वियसली जब लुक अहेड कर रहे हैं इट मींस कहीं ना कहीं हम अपनी स्ट्रिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट गिव्स बेटर रिजल्ट। ठीक है, चलिए, तो ये आपके LR1 के एग्जांपल्स लिखे, मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं। लाइक सपोज एक प्रोडक्शन आपका A2 एक्सेप्ट कर लीजिए। बेटा, सर कुछ बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। बेटा अभी सारा मुझे रोकना पड़ता है, चलिए दोबारा देखता हूँ। बस एक स्टूडेंट है बेटा, और कोई स्टूडेंट? यस सर, और बच्चे ट्राई कर रहे हैं। बोल दीजिए बेटा, एक बार मैसेज आप ग्रुप पे डाल दीजिए, इसको भी ज्वाइन करना हो तुरंत एक मैसेज कर दी, तुरंत ज्वाइन करें, मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। एक मैसेज जल्दी से फ्लोट कर दीजिए, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना है तुरंत रिक्वेस्ट करें। चलिए ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। Understood.
तो मैं बात कर रहा था LR1 आइटम सेट। LR1 आइटम सेट क्या हुआ? सिंपली नथिंग, सिंपली LR0 आइटम सेट्स में एडिशनली यहाँ पे लुक हेड सिंबल को कॉमा के साथ इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो दिस इज योर लुक LR आइटम, LR1 आइटम। एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। सपोज योर प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ A2 अल्फा डॉट B बीटा कॉमा सम लुक हेड लाइक डॉलर, राइट? और C2 A dot comma A. So right, so this is your look ahead here. For this production, this is a look ahead. For this production, this is the look ahead. Right? So look ahead, obviously, वो हर एक प्रोडक्शन में अलग अलग हो सकता है। So now I am going to define closure of I. बाकी लगभग टर्मिनोलॉजी सेम है। क्लोजर होगा, गो टू होगा, टेबल कंस्ट्रक्शन का मेथड ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इसमें बहुत सारी नई चीजें नहीं आएंगी, बट केवल जो अभी LR0 को मैंने LR1 से रिप्लेस किया, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो मुझे ध्यान से देखना होगा। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू डिफाइन क्लोजर ऑफ I इज योर LR1 आइटम सेट, और अगेन LR0 विद लुक अहेड। तो रूल नंबर 1 एग्जैक्टली सेम, दैट इज इनिशियली ऐड। सो I मींस I के पास हमारा क्या है? I के पास हमारे कुछ LR1 आइटम सेट है, उसका हम क्लोजर निकालने जा रहे हैं, राइट? तो क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? इनिशियली ऐड एवरी आइटम I टू क्लोजर ऑफ I। जो भी I में है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ I। दिस इज द रूल नंबर 1, एग्जैक्टली सेम जो वहां पे था, यही रूल नंबर वहां यहाँ है, कुछ भी अलग नहीं किया। अब रूल नंबर 2 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखिए क्या है। इफ A2 अल्फा डॉट B बीटा कॉमा डॉलर इज इन I where B is non-terminal and B2 gamma is a production in grammar G, then add B2 dot gamma comma first of beta gamma, beta alpha, beta dollar to closure of I। रूल नंबर 3 अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट वेट करिए। सो नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, रिपीट स्टेप 2 for every newly added item। यदि बेटर होगा यदि आप क्लोजर ऑफ I का पिछले आप देख लीजिए, LR0 का जो क्लोजर आप था उसका देखिए, उसका आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो या आपने कॉपी में नोट किया जाए, उसको ओपन कर लीजिए, देखिए क्या है, दोनों में क्या चेंजेस हैं, तो बहुत क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। तो फर्स्ट थिंग देख लीजिए क्या होगा। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? जो भी I में होगा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ I। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बहुत सिंपल रूल है। जो भी आपका I में है वो सारा क्लोजर ऑफ I का पार्ट होगा। ओके, रूल नंबर 2 मेन है, वो क्या कह रहा है कि आपके पास I में तो कोई प्रोडक्शन है दैट इज A2 अल्फा डॉट B बीटा कॉमा डॉलर इज
ये लुक हेड, या आपका ये प्रोडक्शन है आपका, इस पे ध्यान दीजिए, इसे फोकस करिए। आपका प्रोडक्शन इज A2 अल्फा डॉट बी बीटा कॉमा डॉलर इज इन आई, राइट, और बी आपका नॉन टर्मिनल है, राइट। इसके साथ ही साथ B2 गामा ग्रामर में कोई प्रोडक्शन, यानी बी से कुछ आपका जनरेट हो रहा है, बी कुछ और जनरेट कर रहा है, बिकॉज बी इज नॉन टर्मिनल, तो ऑब्वियसली कुछ जनरेट कर रहा होगा। तो B2 डॉट गामा इज प्रोडक्शन इन ग्रामर जी। ऐसा है तब हम क्या करेंगे, देन ऐड B2 डॉट गामा, यानी बी से जो होने वाले जितने भी स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन है, बी से जो जनरेट हो रहे हैं वो सारे आप ऐड कर देंगे विद डॉट एट द बिगिनिंग, राइट। सो B2 डॉट गामा, ऐड B2 डॉट गामा कॉमा फर्स्ट ऑफ, अब देखिए यहां पे लुक हेड हम फॉर्म कर रहे हैं। अब जो लुक हेड कंप्यूट होगा वो कैसे होगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ दिस बीटा डॉलर। बीटा क्या पार्ट है, जो बी को फॉलो कर रहा था, यहां पे जो सिंबल था बीटा, यानी कि बीटा फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर, ये आपका लुक हेड हो जाएगा नया, फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर, दिस इज द लुक हेड। सो ऐड बीटा, ऐड B2 डॉट गामा कॉमा फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर टू क्लोजर ऑफ आई, and repeat step number 2 for every newly added item। ये स्टेप 2 आपको जो भी नए आइटम ऐड कर रहे हैं उन सभी के लिए आप रिपीट करते रहेंगे। क्लियर है बेटा? बेटा आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए, हमारी हेल्थ में आपको बताया sir। हाँ ओके, थोड़ा सा इतना बोल दिया करिए कि ठीक है, मुझे थोड़ा लगता है कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। हाँ ओके, तो आई थिंक इसमें रूल नंबर 1 और 3 तो एग्जैक्टली सेम है जो आपका पिछले वाले केस में था। रूल नंबर 2 में केवल एक चेंज हुआ है, तो चेंज किस लिए हुआ, क्योंकि आपका लुक हेड आ गया। लुक हेड कैसे निकालेंगे, बस ध्यान रखिए, आपका दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका प्रोडक्शन है A2 अल्फा डॉट बी बीटा, राइट, कॉमा डॉलर, ये आपका प्रोडक्शन है। आपको क्या करना है, बी से शुरू होने वाले जितने भी प्रोडक्शन है, लाइक B2 गामा या कुछ भी इस तरह प्रोडक्शन है, तो हम क्या करेंगे, मुझे ऐड करना होगा B2 डॉट गामा, डॉट बिगिनिंग में लगाएंगे, और कॉमा फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर, ये ध्यान से नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर लिखा हुआ मैंने, बी नहीं है, फर्स्ट ऑफ बीटा डॉलर। बीटा क्या है, बी के बाद जो भी आपका नॉन टर्मिनल, आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो भी आपका अपीयर हो रहा है, और गामा क्या है, इसका जो हमारा प्रोडक्शन था उसका एक्चुअल लुक हेड। ठीक है, ओके, चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारे पास, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको आप कॉपी नोट कर लिया तो बहुत अच्छा है। मैं इरेज कर रहा हूं। तो नाउ सपोज वी हैव सम ग्रामर जी, हमारे पास एक ग्रामर जी है, इसके जो प्रोडक्शंस हैं S2 कैपिटल C दोनों कैपिटल हैं, एंड C2 स्मॉल c कैपिटल C एंड C2D। सपोज दिस इज योर प्रोडक्शन, राइट, ओके। और मुझे फाइंड करना है, ओके दिस इज एक्चुअल ग्रामर, इसमें मैं एक आर्गुमेंटेड ग्रामर प्रोडक्शन ऐड कर रहा हूं, तो हमारी जो ग्रामर हो जाएगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो नाउ न्यू ग्रामर इज S-2 S2 कैपिटल C C2 स्मॉल c कैपिटल C एंड C2D। सपोज दिस द ग्रामर, आर्गुमेंटेड ग्रामर। ये स्टेप नंबर 1 वही सेम रहेगा, केवल आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन आपने ऐड कर दिया। और मुझे सपोज फाइंड करना है, फाइंड क्लोजर ऑफ S dash to dot S कॉमा डॉलर। बताइए बेटा क्या लिखा जाए, माइक अनम्यूट करिए और मुझे बताइए क्या लिखें। मुझे ये कंप्यूट करना है, क्लोजर ऑफ S dash to dot S कॉमा डॉलर। बताएं, इट इज द ग्रामर, ये ग्रामर आपकी है, इस ग्रामर को कंसीडर करते हुए इसका बताइए क्लोजर क्या होगा। माइक अनम्यूट करो जल्दी से। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, एवरी आइटम ऑफ S इज द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ I। तो ऑब्वियसली I में यहाँ पे क्या है, दिस द I, यू आपका यही एक प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली
तो क्लोजर ऑफ आई में ये तो होगा ही, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ s-2 डॉट s कॉमा डॉलर। आगे बताइए बेटा, रूल नंबर 2 अप्लाई करिए। बोलो बेटा, तुम लोग बड़ा परेशान करते हो मुझे। अभी मैंने एल्गोरिथम आपको दिया, उसके बाद भी आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आंसर करिए। दोबारा से एल्गोरिथम दो। आई एम ऑडिबल? यस सर। तो बेटा बताओ ना बेटा, क्यों तुम लोग क्यों उस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा रिस्पॉन्ड करिए, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हो? बोलो, आंसर करो। सर s goes to dot c। हाँ, आपने पहला क्या किया, रूल नंबर 1 के हिसाब से आपका s-2 डॉट s डॉलर आ गया। ओके, अब देखिए डॉट आपका s से पहले लगा हुआ, तो क्या करेंगे, s के प्रोडक्शन इंक्लूड करने होंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, बोलो s-2 डॉट c डॉट कैपिटल C कॉमा डॉलर। कॉमा डॉलर। ये डॉलर कैसे आया समझाइए मुझे। सर क्योंकि उसमें बीटा की जगह पर कुछ है नहीं, तो बीटा की फर्स्ट ऑफ ये सर, तो फर्स्ट जब हम निकालते हैं, अगर हमारा बीटा में अगर नल है तो हम नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट निकालेंगे, तो ओके, डॉलर का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बताइए। सर नेक्स्ट c goes to dot c। अब डॉट सी से पहले आ गया तो सी के प्रोडक्शंस आपके ऐड होंगे रूल नंबर 3 के हिसाब से, तो क्या आएगा बताइए, C2 स्मॉल सी कैपिटल C कॉमा डॉलर। नो डॉलर। सी का फर्स्ट सी एंड डी। फर्स्ट ऑफ सी डॉलर क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, ये जो प्रोडक्शन आप अभी जो आपने कहा C2 डॉट स्मॉल सी कैपिटल C, ये इसकी वजह से आ रहा है, तो इसका हमें निकालना होगा। तो यानी आपको निकालना होगा फर्स्ट ऑफ कैपिटल C डॉलर। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ कैपिटल C? सर C और D, तो C और D, आइदर C और D। आप दो बार लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप एक बार लिखना चाह रहे हैं तो आइदर C और D। ओके, और बताइए। And so C goes to dot D comma C और D करेक्ट। तो दिस इज द क्लोजर ऑफ दिस प्रोडक्शन। क्लोजर निकाला जाए तो इसका ये क्लोजर होगा। बेटा सभी लोग एक बार देख लीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप लोग के ऊपर कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है, जो भी है ठीक है। तो दिस इज क्लोजर ऑफ दिस s-2 डॉट s डॉलर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन लेते हैं। तो अगला फंक्शन इज GoTo। अब देखिए GoTo में भी थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगा। यदि हम LR0 के आइटम सेट में आपका GoTo देखें तो क्या था, GoTo I, X। So I is the LR, पिछले वाले केस में LR0 आइटम था, now I is your LR1 item and you are passing some grammar symbol terminal और नॉन टर्मिनल X। तो obviously आप कुछ वेट कर रहे हैं, तो आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सिंपली डॉट पोजीशन आपकी फॉरवर्ड होगी, राइट। तो सिंपली मैं इसको इस फॉर्म में देखूं, हमारे पास सपोज एक प्रोडक्शन है I में, हमारा प्रोडक्शन है A2 अल्फा डॉट X बीटा कॉमा A, राइट। और मैं GoTo कर रहा हूं, दिस इज I, ये आपका I है, और मैं लिख रहा हूं GoTo I कॉमा X। मैं X पास कर रहा हूं, तो अब इसलिए X पास किया तो डॉट फॉरवर्ड होगा। नो चेंज इन साइड ऑफ लुक अहेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इक्वल टू क्लोजर ऑफ अल्फा A2 अल्फा X डॉट बीटा कॉमा A। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए फिर एग्जांपल लेता हूं। अभी जो मैंने निकाला था S-2
डॉट एस कॉमा डॉलर एंड अगला था शायद S2 डॉट कैपिटल सी कॉमा डॉलर एंड C2 small c capital C and C or D and capital C2 dot D comma C or D. ये suppose this is your ये आपका suppose I0 है, इसको नेम दे रहे हैं I0 और मैं करने जा रहा हूँ, कंप्यूट करने जा रहा हूँ go to I0 comma capital C. बेटा बताइए क्या लिखा जाए? I0 गिवन है और आपको कंप्यूट करना है गो टू I0 कैपिटल सी। फिर अब गायब हो जाएगी आवाज, किसी की नहीं आवाज नहीं होगी, मैं चिल्लाऊंगा तब 5 मिनट बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, मेरी पास इतनी एनर्जी नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं बता सकते बैठिए, जब आपके पास आंसर आ जाए बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। सर क्लोजर ऑफ हाँ S goes to C. एक मिनट बेटा, हाँ इक्वल टू क्लोजर ऑफ बोलो, क्लोजर S goes to C. C dot C. कैपिटल सी कॉमा डॉलर, वेरी गुड। अब इसका क्लोजर निकाल दीजिए। So क्लोजर होगा S goes to capital C dot capital C comma dollar. S2 कैपिटल सी डॉट कैपिटल सी कॉमा डॉलर, ओके। C goes to dot small c capital C कैपिटल सी and dollar comma dollar. वेरी गुड, ठीक है, डॉलर होगा। And capital C goes to dot D comma dollar. Absolutely correct. So this is closure of I0 C. Obviously इसको हम सेम एक नया आइटम सेट नेम दे देंगे, लाइक I1 और I2 जो वहाँ पे था, तो जिसमें भी I1, I2, I3 वो हम डिसाइड कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा गो टू वाला काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर गो टू। तो आई थिंक गो टू वाला पार्ट क्लियर है आपको, क्लोजर और गो टू वाला पार्ट, दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली just we are moving towards creating canonical collection set C for LR1 item set. चलिए तो फाइनल स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। So now we want try to find C. C is the called the canonical collection set, right? वहाँ पे LR0 का collection set था, यहाँ पे LR1, that is nothing, simply I0, I1, I2, I3 और 2 IN जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, इस कलेक्शन को हम सिंपली कैनोनिकल कलेक्शन कह रहे थे, राइट। तो अगेन यहाँ पे भी मुझे वही सेट आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम I0 की बात करें तो I0 फिक्स है। I0 क्या होगा? I0 नथिंग, सिंपली दिस इज इक्वल टू, तो रूल नंबर 1 लिख रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज I0? सो I0 इज द नथिंग क्लोजर ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, augmented production dot at beginning with dot at beginning comma dollar. So this is your I0. समझ लीजिए I0 क्या होगा? I0 जो भी आपने augmented production अपनी ग्रामर में ऐड किया हुआ है, राइट, उसमें आप जो भी राइट हैंड साइड पे जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसमें आप डॉट बिगिनिंग पोजीशन पे रखेंगे, राइट, और कॉमा डॉलर, दिस इज योर I0, ये आपका I0 होगा, ओके। और रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 क्या होगा? फॉर ईच I of I in C and each grammar symbol X in G, क्या करना है? रिपीट, कुछ मुझे रिपीट करना है, क्या रिपीट करेंगे वो देखिए। while repeat while go to
I of I comma x is not empty and not in C। ठीक है, क्या करना है आपको? add go to I of I comma x to C। ठीक है, और ये कब तक कंटिन्यू रखेंगे? until no more set of item can be added to C। एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल बस जो हमने वहां पे केमिकल सेट आइडेंटिफाई किया था सेम उसी तरह से फाइंड करना है, बट ऑब्वियसली यहाँ लुक हेड अलग से एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है। और लुक हेड कैसे हैंडल करेंगे गो टू में और क्लोजर में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम I0 को आइडेंटिफाई करेंगे। सो I0 क्या है? I0 नथिंग, सिंपली क्लोजर ऑफ योर ऑगमेंटेड पोजीशन। इसमें आप डॉट बिगिनिंग पोजीशन में रखेंगे और कॉमा डॉलर करेंगे, दिस इज द I0 मुझे मिल जाएगा। और रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? हर आई के लिए के ऊपर आप जितने भी पॉसिबल ग्रामर सिंबल्स हैं सबको आप पास करके देखेंगे, और पास होने पे कुछ स्टेट चेंज हो रही है तो वो आपका नया आई फॉर्म होगा, और उसको हम कैलकुलर सी में ऐड करते रहेंगे कैलकुलर सेट में, और ये प्रोसेस मेरे लिए कंटिन्यू रहेगी जब तक कि नए मुझे आइटम सेट मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद उससे हमारी स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, एक वन एग्जांपल। जस्ट okay, so suppose your production is S2 capital A and A2 small a capital A and A2 small b। चलिए बेटा स्टार्ट करिए, दिस इज योर ग्रामर जी। बताइए जरा, माइक एक लोग अनम्यूट कर लीजिए और मुझे बताते रहिए, हम स्टार्ट करते रहें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। वेरी गुड, तो हमने लिख लिया S-2 S ऐड कर दिया और S2 AA हो गया, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। A2 स्मॉल a कैपिटल A एंड A2 स्मॉल b। ओके, दिस इज योर ऑगमेंटेड ग्रामर हो गई। ओके, अगला बताइए, अगला स्टेप I0। व्हाट इज I0? क्लोजर ऑफ S' to dot S कॉमा डॉलर। वेरी गुड, बता दीजिए जरा इसके क्या वैल्यू होगी? सो S कॉमा डॉलर ये तो होगा। और बताइए। A2 डॉट स्मॉल। नहीं, अभी S से भी तो डॉट S आ गया ना, पहले S की बात करिए ना। यस सर। S2 डॉट कैपिटल A कॉमा और डॉलर। वेरी गुड, ठीक है। और बताइए। देन A2 डॉट स्मॉल a कैपिटल A A2 डॉट स्मॉल a कैपिटल A कॉमा A का A और B। वेरी गुड, A और B, वेरी गुड, ठीक है। और बताइए। A2 डॉट B कॉमा A और B कॉमा A और B। ठीक है, तो ये आपका I0 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब I1 निकालते हैं, जरा इसको नोट करते रहिए, सब लोग कॉपी पे नोट करते रहिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो अब हम लोग I1 की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज I1? I1 बोलो बेटा क्या होगा? गो टू ऑफ I0 गो टू
आई नॉट कॉमा एस एस, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या होगा? क्लोजर ऑफ एस डैश एस डैश टू एस डॉट कॉमा डॉलर। कॉमा डॉलर। इसकी वैल्यू फाइनली क्या होगी? ऑब्वियसली यही होगी, कुछ भी नया नहीं होगा, तो यही सेम आ जाएगा, एस डैश टू एस डॉट कॉमा डॉलर। दिस इज योर I1। ओके, चलिए I2 पर निकालते हैं। I2 क्या होगा बेटा, बोलो। गो टू आई नॉट कॉमा कैपिटल आई नॉट कॉमा कैपिटल ए, वेरी गुड। एक क्या होगा बेटा? क्लोजर ऑफ, बताएं। एस गोज टू कैपिटल एस टू कैपिटल ए डॉट ए कॉमा डॉलर। कॉमा डॉलर, वेरी गुड, ठीक है। इसकी वैल्यू जरा बता दीजिए। एस गोज टू ए डॉट कैपिटल ए कॉमा डॉलर। एस टू कैपिटल ए डॉट, ये डॉट है, कैपिटल ए कॉमा डॉलर, ठीक है। और बताएं। और ए गोज टू ए डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा डॉलर। डॉलर, ठीक है। एंड ए गोज टू डॉट बी कॉमा डॉलर। डॉट बी कॉमा डॉलर, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज योर I2, ठीक है। तो ये I1 I0 और I0 निकल गया, I1 निकल गया, I2 निकल गया। दिस प्रोसेस कीप गोइंग ऑन, तो मुझे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई और लोग बेटा बता सकते हैं? बेटा आप कौन बता रहे थे, कौन बोल रहे थे? अभी नाम बताइए बेटा अपना। अनन्या सर। अनन्या के अलावा और कोई आंसर दे सकता है? अनन्या के अलावा और कोई आंसर करेगा? यस सर। हाँ, तो कौन बोल रहे, नाम बताओ बेटा। सर वैष्णवी। वैष्णवी, हाँ बताओ बेटा, वैष्णवी बोलो। सर और वैष्णवी। I3 गो टू आई नॉट कॉमा ए। आई नॉट कॉमा स्मॉल ए, ठीक है। बोलिए क्या होगा? सर क्लोजर ऑफ कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए, एक मिनट, कैपिटल ए टू स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए हाँ, कॉमा ए और बी। वेरी गुड, ठीक है। जरा वैल्यू बता दो बेटा इसकी। सर एक तो यही होगा, ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ए टू स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए कॉमा ए और बी, ये हो गया। और बताओ बेटा। और एक होगा ए गोज टू डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा ए और बी, वेरी गुड, ठीक है। and then A goes to dot B A और B। ए और बी, ठीक है। बस यही होगा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। दिस I3। चलिए आगे बढ़ते हैं। I4 बताइए। I4 गो टू I not B। I नॉट बी, चलिए क्या होगा? क्लोजर ऑफ A goes to B dot A और B। ए टू इक्वल्स टू बी डॉट A और B ए और बी, ठीक है। आंसर यही होगा इसका क्लोजर। यही होगा, ठीक है। तो फाइनली दिस इज सेम, ए टू बी डॉट कॉमा ए और बी, ठीक है। अब I4 हो गया। आगे देखिए और क्या पॉसिबिलिटी। अभी I0 में कुछ और पॉसिबिलिटी बाकी है अभी? नो सर। नहीं, तो आपका I0 हो गया। चलिए अब I1 पे देखिए, कोई पॉसिबिलिटी बची है I1 पे? नो सर। I1 पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम लोग I2 पे जरा देखिए। I2 है, यस सर। So go to I2 comma A। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा हमारा बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ करता। हाँ चलो बोलो, क्या बोला आपने? I5 मिल रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ ओके। सो गो टू I2 कॉमा कैपिटल ए। हाँ, क्या है ये बेटा बताओ। सर क्लोजर ऑफ S goes to क्लोजर ऑफ S गोज टू
कैपिटल ए डॉट कैपिटल ए डॉट कॉमा डॉलर। कॉमा डॉलर। ठीक है, तो यही वाला यही वैल्यू आ जाएगी, इसको कुछ नहीं दिख रहा है तो ठीक है। यस तो सर। ए डॉट कॉमा डॉलर, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़िए, I2 में कोई और पॉसिबिलिटी? So I2 comma small a. गो टू I2 कॉमा स्मॉल ए। ओके, I6 बताएं। So closure of क्लोजर ऑफ A goes to small A a dot capital A स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए comma dollar. कॉमा डॉलर। ओके, चलिए बता दीजिए। Small A goes to small a dot capital A comma dollar, and A goes to dot A डॉट ए comma dollar, डॉलर, and A goes to dot small a, स्मॉल बी। नहीं sorry small b हाँ and dollar. ठीक है, ओके डन। तो ये आपका I6 हो गया। चलिए अब जरा I7 देखिए, I7 क्या होगा। गो टू I2 में कुछ और पॉसिबिलिटी अभी है? B small b. बी स्मॉल बी, वेरी गुड। ठीक है, बताएं। Closure of A goes to B dot comma dollar. तो दिस इज इक्वल टू ए बी डॉट कॉमा डॉलर। ये हुआ ना बेटा, क्लोजर एसी का कह रहे हो ना? Yes sir. ओके ठीक है। चलिए तो I2 हो गया। I3 में देखिए कोई पॉसिबिलिटी है? I3 में कोई पॉसिबिलिटी है आपके पास कुछ प्रोसेसिंग की? यस सर, Yes, कैपिटल है। चलिए बताइए क्या होगा। गो टू क्या I3 कॉमा कैपिटल ए। कैपिटल ए। बताइए क्या मिलेगा। सर क्लोजर ऑफ ए गोस क्लोजर ऑफ ए टू स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट कॉमा ए और बी। कॉमा ए और बी। ठीक है, तो इसमें सेम ही रहेगा, यही होगा। ठीक है, लिख लिया। ओके चलिए ठीक हो गया। आगे बढ़िए। I3 में और कोई पॉसिबिलिटी? यस सर, स्मॉल ए। स्मॉल ए, ये आपका ये I8 हो गया था ना? ओके, सो गो टू I3 स्मॉल ए। हाँ बताइए। सर क्लोजर ऑफ ए गोस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। क्लोजर दोबारा बोलो। क्लोजर ऑफ ए गोस टू स्मॉल ए डॉट क्या? कैपिटल ए हाँ कॉमा ए और बी। मैं गलत लिख लिया, मैं थोड़ा दोबारा से बोलूँ। ए गोज टू स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। अच्छा इस ओके, यहाँ पे डॉट है। ठीक है, ओके ठीक है। स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए कॉमा ए कॉमा बी। ओके ठीक है। देखिए ऐसा कहीं आ चुका है क्या? सर I3 है। ये रिपीट हो रहा है। ये I3 खुद ही है। ओके तो I3 तो ये चेक करिए बेटा, I3 होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, देखिए I3 यही था क्या? क्लोजर ऑफ। Yes sir. ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ये स्टेट रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए I3 में कुछ है क्या? I3 में और कोई पॉसिबिलिटी है I3? कोई पॉसिबिलिटी नहीं? और कुछ होगा बेटा अभी I3 में? सर बी। Sir small b से Small b. I4 आ रहा है। हाँ I4 आ रहा है, वो नोट कर लीजिए। तो एक मिनट बेटा। हाँ गो टू I3 स्मॉल बी। क्या मिला बेटा? ये कौन सी स्टेट थी? I4। I4. ठीक है। देखिए I3 में और कोई पॉसिबिलिटी? I3 में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं? I4 में? No sir. I4 में भी नहीं है। I5 में भी नहीं है। I6 में है। I6 में है ना बेटा? यस सर। Yes हाँ। sir. हाँ बताइए क्या मिल रहा है। सो गो टू I6 कॉमा क्या मिल रहा है? क्या पास करूं? कैपिटल है। कैपिटल है। हाँ बोलो बेटा क्या मिलेगा बताओ।
क्लोजर ऑफ, बोलो, क्लोजर ऑफ A goes to small a, capital A, स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट dollar. डॉलर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला है, तो ठीक है। ये ऐसी कोई स्टेट नहीं आई थी, तो आई थिंक ओके। तो इसको नेम दे दे। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? नंबर क्या है इसको? आई 9. आई नाइन, ठीक है, आई9 हो गया। चलिए और आगे बढ़िए। आई3 आई6 में और कोई पॉसिबिलिटी? आई6 में और कोई पॉसिबिलिटी बेटा? सर कैपिटल ए लेके 2 आएंगे ना? क्या बेटा? नहीं सॉरी, मैं क्या कह रहे हो आप? सर वो मैंने गलत लिख रखा। ठीक है। तो अब स्मॉल ए भी शायद लेगा का आई6 स्मॉल ए6 का भी है Yes, sir. स्मॉल। ओके, तो आई6 स्मॉल ए पास करिए, देखिए क्या मिल रहा है। कौन सी स्टेट ये मिलेगी बताइए जरा। क्लोजर ऑफ ए टू ए डॉट ए कॉमा डॉलर, यही मिल रहा है बेटा? यस मैं सर। ठीक लिख। अच्छा, ये स्टेट देखिए मिल चुकी है क्या कहीं पहले? हाँ, Yes sir, I6. आई6 ही थी। ओके राइट, तो आई6 था। ओके, तो जैसे आई6 ठीक है। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा और देखिए क्या बी का वेट कर रहे हैं? बी पास करिए जरा। गो टू आई6 बी, ये क्या मिलेगा जरा देखिए। ये कौन सी स्टेट है? I7। ये आई7 मिल रहा था। ओके ठीक है, चलिए आई6 हो गया। तो आई6 खत्म हो गया। आई7 में कोई प्रोसेसिंग की फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज डॉट एंड में है। आई8 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, आई9 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। डन, ओवर। ठीक है बेटा? यस सर। ओके ठीक है। तो अब इसका चाहो तो टाइसन डायग्राम बना लो जल्दी से, थोड़ा सा आसान रहेगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जल्दी से टाइसन डायग्राम बना के रखिए, फिर मैं सीधे पास टेबल पे पहुंचता हूँ। पास टेबल बनने आप वो बनाइए जल्दी से, इसका टाइसन डायग्राम बना के रखिए। आई0 से स्टार्ट करिए, और जो भी आपका जो आप डीएफए जैसा सिस्टम बन रहा है तो वो डीएफए बना दीजिए कि वो ये स्मॉल ए लेके ये कर रहा है, कैपिटल लेके ये कर रहा है, स्मॉल बी लेके ये कर रहा है, स्टेट कैसे चेंज हो रही है, जल्दी से मार्क कर लीजिए। बना लिया बेटा? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए, वो सारी स्टेट्स आइडेंटिफाई करिए जो टर्मिनल्स को लेके नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रहे हैं, यानी शिफ्ट एंट्री की बात कर रहा हूं। एक्शन शिफ्ट
राइट, एक्शन शिफ्ट की बात कर रहा हूं, मींस आपके वो स्टेट्स जो आपकी टर्मिनल्स को लेके नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो जीरो के लिए बताइए, जीरो स्मॉल ए S3, S3, वेरी गुड, जीरो ए S3, जीरो बी S4, S4, गुड, ठीक है। स्टेट 2 में आ जाइए, स्टेट 1 में जाइए, स्टेट 1 में, स्टेट 1 सर कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हो रहा, डॉट एंड में हो रहा, शिफ्ट ऑपरेशन नहीं है, ओके छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टेट 1, सॉरी स्टेट 2, स्टेट 2, स्टेट 2, सर स्मॉल a में S6 S6, वेरी गुड, ठीक है, S6, एंड स्मॉल b में S7। वेरी गुड, ठीक है। स्टेट 3, 3 में सर स्मॉल a में S3 वेरी गुड, S3, एंड स्मॉल b में S4। S4, ठीक है, ओके। अच्छा, स्टेट 4 रिडक्शन से रिलेटेड होगा, स्टेट 5 रिडक्शन होगा, स्टेट 6 देखिए जरा, फिर A में सर स्मॉल a S6 से 6 S6, ए होगा S6, बिल्कुल ठीक है। बी बताइए, b S7, S7, वेरी गुड, और बाकी रिडक्शन होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, जरा गो टू वाले पार्ट में देखिए, जो नॉन टर्मिनल्स को लेके मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पे, स्टेट 0 पे फोकस करिए, नॉन टर्मिनल को सर लेके, S के लिए 1, एस के लिए 1, वेरी गुड, ठीक है। ए के लिए a के लिए 2, 2, और अगला कोई स्टेट देखिए, स्टेट 2 देखिए जरा, स्टेट 2 में ऐसा मिलेगा, सर a के लिए 5, मैंने यहाँ पे 2 लिखा ही नहीं है, ये क्या कर दिया मैंने, गलत लिख दिया ना, ये 0 1 यहाँ 2, ये एंट्री मैंने गलत कर दी, ये 2 की एंट्री है, ये एंट्री गलत कर गया कुछ, यहाँ पे 2 भी होगा, सर वो 1 की जगह पर 2 होगा। 1 की जगह पे 2 होगा, ओके। तो 1 के लिए भी कोई एंट्री नहीं हुई है, 1 वाली एंट्री आपकी ब्लैंक पड़ी हुई है, ओके, तो 1 वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपके 2 के लिए क्या बताया बेटा आपने, a के लिए 5, ए के लिए 5, 2A5, 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 ठीक है, 2A5, ठीक है, 3a के लिए 8, वेरी गुड, और कोई 6a के लिए 9, 6A9, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाइए रिडक्शन वाला पार्ट, जहां पे एक्चुअली हम लोग थोड़ा डिफर होंगे। अच्छा, LR0 वाले केस में, यानी SLR वाले पार्सल में हमने क्या किया था, जहां पे भी डॉट आ रहा था, मैं क्या कर रहा था, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपका नॉन टर्मिनल था उसका फॉलो निकाल रहे थे, उन जगह पे मार्क कर रहे थे रिड्यूस बाय द प्रोडक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे भी डॉट एंड में होगा, जिस भी स्टेट में जो भी करेंट लुक हेड है, उस लुक हेड पे मैं मार्क करूंगा रिड्यूस बाय दिस प्रोडक्शन नंबर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सपोज आपका एक प्रोडक्शन है S2AB डॉट डॉट, और यहां पे आपका आ रहा है लेट्स सपोज C। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये कॉमा आपका है, तो बेसिकली केवल ये जो लुक हेड सिंबल है इस जगह पे मार्क करेंगे रिड्यूस बाय दिस प्रोडक्शन नंबर। पिछली बार ये केस में क्या कर रहे थे, हम फॉलो अप एस पे मार्क कर रहे थे रिड्यूस बाय दिस रूल नंबर। दोनों मंत्र समझिए, यहां पे केवल जो लुक हेड सिंबल है उस जगह पे आप मार्क करेंगे कि आपको इस रूल से रिड्यूस करना है। जरा बताएं मुझे कहां कहां पे मिलेगा ये, जरा स्टेट 4 पे जरा फोकस करिए, पहले मुझे स्टेट 4 पे फोकस करिए। स्टेट 4 I4 पे देखिए, आपका प्रोडक्शन है A टू B डॉट कॉमा A कॉमा B, A और B, A टू B डॉट कॉमा A और B। सो नाउ लुक एट सिंबल इज A एंड B, तो हम क्या करेंगे, A और B पे मार्क कर देंगे रिड्यूस बाई जो भी आपका A टू B का प्रोडक्शन होगा। A टू B का प्रोडक्शन नंबर कौन सा है बेटा, जरा बताएं। 3, यानी कि आप 4A के करस्पॉन्डिंग मार्क कर देंगे, 4A के करस्पॉन्डिंग मार्क कर देंगे R3, सेम फॉर R3। ठीक है बेटा, जरा स्टेट 5 पे जाइए, स्टेट 5 पे, स्टेट I5 पे देखिए, I5 जरा देखिए।
सो प्रोडक्शन इज S2AA डॉट, अगेन डॉट एंड में है, कॉमा डॉलर। तो केवल आपको $5 पे एंट्री मार्क करनी है, $5 पे एंट्री मार्क करनी है, रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर, बिकॉज योर डॉलर इज द लुक अहेड। तो बताइए $5 पे क्या मार्क करूं? R1 R1, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा 7 पे जरा बताइए, I3 I7 $7 पे $7 पे R3 बिल्कुल ठीक है। ओके, और देखिए 8th स्टेट 8 देखिए, I8 चेक करिए। AB के लिए R2 ओके, ए के लिए भी और बी के लिए भी, यानी 8A इज R2, 8B इज R2। ओके 9 बताइए, I9 डॉलर के लिए R2 $9 इज R2, वेरी गुड। ओके डन, ओवर हो गया। बस केवल अब आपका बचा एक्सेप्ट वाला केस। उसके लिए आप देखिए जहां पे ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हो उसमें देखिए वो बेसिकली जहां पे डॉट होगा वो आपका I1 में होगा और केवल डॉलर पे मार्क होगा। सो $1 इज एक्सेप्ट, $1 इज एक्सेप्ट। ठीक हो गया बेटा? यस सर। ओके, सो दिस इज योर CLR1। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, काफी हद तक SLR जैसा ही था, केवल यहां पे एक नई चीज आ गई थी, लुक अहेड सिंबल। और उस लुक अहेड की सिंबल से स्विफ्ट वाले पे कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, गोटू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, केवल रिडक्शन इंक्रीज पे कुछ चेंज करना पड़ा। रिडक्शन वाले केस में, पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, जो भी फॉलो था नॉन टर्मिनल पे वहां पे मार्क कर रहे थे एंट्री, यहाँ पे लुक अहेड करस्पॉन्डिंग एंट्री मार्क कर रहे हैं, केवल इतना सा चेंज है। और जो आपके कंपटीशन था इंटरनल गोटू और क्लोजर का, उसमें कुछ चेंज आ गया था। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यदि कोई क्लियर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यदि किसी कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज लीव कर जाइए। क्लास इज ओवर। शिखा रोल नंबर 46, रंजू पांडे रोल नंबर 37,